स्नेही भवात्माओं, हमारे आचार्य भगवंतों ने अपने अनुभव के माध्यम से शास्त्रों का अच्छी तरह से अध्ययन मनन करके और उसका कुछ सार निकाल दिया। जैसे हमारे आचार्य भगवंत हाइकू लिखते हैं और उसमें पूरा का पूरा सार भर देते हैं। एक हाइकू है, नींव पक्की है, घर कच्चा है, किंतु नींव पक्की है, घर कच्चा है, किंतु छाँव घनी है। छाँव घनी है, इसका अर्थ है कि जिसकी नींव पक्की है, मूल जिसका सुरक्षित है, उसके चूल पर ही फूल और फल लगते हैं। और अगर मूल सुरक्षित नहीं है तो फल फूल कहीं से मिलने वाले नहीं है। ऐसे ही इस धर्म का मूल सम्यक्त्व है और सम्यक्त्व के ऊपर ही ज्ञान सम्यक्त होता है, चारित्र भी सम्यक्त होता है। और वो नहीं है, वह धर्म की कोटि में नहीं आता, पुण्य की कोटि में तो आ जाता है। लेकिन आचार्य भगवंतों ने कहा कि सम्यक्त के साथ अगर आप अनुष्ठान कर रहे हैं, वह सब अनुष्ठान आपकी धर्म की कोटि में आ जाते हैं। और अगर सम्यक्त नहीं है तो पुण्य की कोटि में आते हैं। पुण्य का फल सुख तो मिलता है, लेकिन धर्म की कोटि तो धर्म किसे कहा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि को धर्म कहा। धर्मीश्वरा विदु, तो धर्म के ईश्वर है, जानकार है, उन्होंने इसको धर्म कहा। इसलिए सम्यक मूल है, उस मूल को सुरक्षित करके हमें आगे बढ़ना है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए अपनी श्रद्धा को बहुत दृढ़ करना पड़ता है। ऐसी वह दृढ़ श्रद्धा रखो, सबसे पहले तो तत्व का स्वरूप समझो और स्वरूप समझ करके उस पर दृढ़ श्रद्धा रखो और श्रद्धा के साथ फिर आगे बढ़ो। तत्व के अंतर्गत आचार्य भगवंतों ने 7 तत्व तो रखे हैं, लेकिन देव शास्त्र गुरु को भी तत्व कह दिया। समंत्रबद्ध स्वामी महाराज उनकी रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ के ऊपर टीकाएं लिखी गई। देव शास्त्र गुरु ये तत्व है और इनमें सब कुछ गर्भित है। जैसे अभी आपने 9 देवता की आराधना की, 9 देवताओं में सब कुछ गर्भित मूल है। सिद्धों में पहला गुण कौन सा है? सम्यक्त। आप लोग पढ़ते हैं ना, सम्मत नाम दर्शन, सम्मत नाम दर्शन। तो सबसे पहले कौन सा? सम्यक्त। कौन सा है? सम्यक्त। सम्यक्त के बिना ज्ञान आएगा कहां से? पहले मोहिनी का क्षय होता है और मोहिनी में दर्शन, मोहिनी का क्षय होता है तो वह छायक सम्यक्त की प्राप्ति होती है और वही आगे बढ़ते चले जाते हैं। वह छायक सम्यक्त भी अपनी पोटेंसी बढ़ाता चला जाता है और जब चारित मोहिनी का क्षय होता है तो वही छायक सम्यक्त फिर अवगार और परम अवगार के रूप में प्रकट हो जाता है।
तो उस सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए हमारे आचार्य वरुण कहते हैं, उसके लिए आप लोग अपने विश्वास को मजबूत, सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, उसके पहले अरहंतों के स्वरूप को भी अच्छी तरह से समझो। जो जानदी अरहंतम दब्ब गुणत पज्जते ही सुजानदी अपारम मोहो तस्य खलु जाति। ऐसा कुछ कहा है आचार्य भगवंतों ने कि जो अरहंत परमेष्टियों को अच्छी तरह से जान लेता है, कैसे जान लेता है? दब्ब गुणत पज्जते ही, द्रव्य से जानो, गुण से जानो और पर्याय से जानो। महाराज जी हम कुछ नहीं जानते, हमारे सामने तो जो भगवान है वो ही भगवान है, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय से भी उनको जानो। द्रव्य क्या है? तो उनका जो आत्मा है वह आत्मा द्रव्य है, वह आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन परम औदारिक शरीर में व्याप्त होकर के रहता है। हमारे जैसे शरीर में व्याप्त होकर के आत्मा दिखती नहीं, लेकिन आत्मा की ये क्रियाएं जो कर्म के माध्यम से शरीर में आपको दिखाई दे रही हैं, उससे अनुमान लगा लेते हैं इसमें आत्मा है। जैसे दूध में घी है लेकिन दिखाई देता है नहीं दिखाई देता, लेकिन जिसको श्रद्धा हो जाती है इस दूध में घी है, वह आगे की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। दूध में जामन डाल देता है, दूध नष्ट हो जाता है, दही की पर्याय बन जाती है और उस दही को भी अब मथना प्रारंभ कर देता है, तो दही की पर्याय भी समाप्त हो जाती है और छाछ अलग हो जाती है, मक्खन अलग हो जाता है। मक्खन को भी अग्नि के ऊपर चढ़ा दिया जाता है तो मक्खन पर्याय भी समाप्त हो जाती है, घी आ जाता है। और घी में भी कुछ अभी मिला हुआ है, मिलावट होती है जो मरी कहलाती है, उस मरी को भी अलग कर दिया जाता है, तो प्योर घी के रूप में सिद्ध परमेष्टि रहते हैं। ऐसे अरहंतों को जानो, अरहंत भगवान की आत्मा को जानो, उनके गुण क्या हैं, उनकी गुण की ओर दृष्टि देखो। बाहर से गुण दिखाई नहीं देते, भीतर ही दृष्टि हमें ले जाना पड़ती है। कैसे, कौन से गुण हैं उनके? आप पूजा पाठ करते हैं, प्रतिदिन पाठ करते हैं, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज। ये अनंत चतुष्टय भगवान के अंदर विद्यमान है। जैसे ही भगवान के सामने आप खड़े होते हैं, उनके भीतर के गुणों को भी देखें और बाहर से यह परम औदारिक आपको पर्याय, व्यंजन पर्याय ये दिखाई देती है। इससे द्रव्य गुण और पर्यायों से जो अरहंत भगवान को जानता है और जान करके श्रद्धा करता है, वह अपनी आत्मा को जान लेता है और उसके ही मोह आदि का क्षय देखा जाता है, क्षयोपशम देखा जाता है, उपशम देखा जाता है। आज इस काल में क्षय तो नहीं होता, लेकिन उपशम और क्षयोपशम तो होता है। लेकिन ये भी बीज यहाँ पर डाल दिया गया है। उपशम भी अगर एक अंतर्मुहूर्त के लिए हो गया अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के भीतर उसको ऐसी अनुकूलताएं मिलेगी मुक्त जाने की। इसलिए दृढ़ श्रद्धा के साथ पहले अरहंतो देव सात गुरु के ऊपर श्रद्धा बना करके कहा भी है कि पंखों पर विश्वास नहीं, वह परिंदा क्या। पंखों पर विश्वास नहीं, वह परिंदा क्या, और चरणों पर वह चरिंदा क्या। सिर्फ श्वास लेने का नाम ही जिंदगी नहीं है बंधुओं। जिसको सच्चे देव शास्त्र गुरु और अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं, वह जिंदा क्या। जीवन तो उसी का जीवन माना जाता है
जो सच्चे देव साथ गुरु के ऊपर आस्था श्रद्धा रखता है और श्रद्धा के साथ साथ जिसको अपनी आत्मा के ऊपर भी विश्वास हो जाता है, ऐसा व्यक्ति अपने मूल को सुरक्षित रखता है। नींव उसकी पक्की रहती है। फिर भी आचार्य भगवान कहते हैं कि सिद्धों की आराधना अगर हमें करना है, सिद्धों तक पहुंचना है, तो अपने मूल को भी आप शुद्ध बनाते चले जाओ। कैसे बनेगा शुद्ध? तो दोषों को पहले हटाओ। सम्यक्त के जो दोष बताए हैं उन दोषों से पहले दूर हटो। पता नहीं चलता, करते रहते हैं, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि जो दोषों के ऊपर दृष्टि रखता है और उनसे बचता है, उसका सम्यक्त निर्मल बनता चला जाता है। 25 दोष बताए हैं, जिसमें 8 संकादी दोष होते हैं, 8 मद होते हैं, 6 अनायतन है और 3 मूलताएं हैं। और साथ साथ में मजबूत करने के लिए 8 अंग भी रखे हैं। और एक एक अंग अगर आपका मजबूत हो गया तो आपका 8 दोष तो अपने आप समाप्त हो जाए। पहला जो है अंग, वह निसंकित अंग है। जिन वच में शंका न था। जिनेंद्र भगवान के वचनों में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं करना। ये विश्वास अपने आप में सामान्य चीज नहीं है, बहुत बड़ा मंत्र है। परम मंत्र कह दिया इसको। परम मंत्र कौन सा है बताओ भैया जी? परम मंत्र कौन सा है? कोई कहता है नमोकार मंत्र है, कोई सिद्धों का है, लेकिन एक पंक्ति हमने पढ़ी, विश्वासम परमम मंत्रम। ऐसा भी मंत्र आपने सुना है? हाँ, विश्वास ही परम मंत्र है। बाकी आपके लिए नमोकार मंत्र भी दे दिया जाए, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप लोगों ने वो कथा सुनी है कि एक व्यक्ति के लिए मंत्र दे दिया नमोकार मंत्र, जाओ सिद्ध कर लो, तुम भी आकाश गामिनी विद्या के माध्यम से अकृत्रिम चैतन्य की वंदना करो। मंत्र उसने ले लिया। नीचे नुकीले नुकीले अस्त्र शस्त्रों को रखा गया। ऊपर वृक्ष के नीचे डाल पर एक 108 लड़ों का सिक्का लटकाया गया और उससे कह दिया, ये मंत्र है, इस पर पूरा विश्वास रखोगे और एक एक लड़ काटते चले जाओगे, तुम्हारे लिए सिद्धि हो जाएगी। अब वह ले तो लिया मंत्र, ऊपर जाता है और नीचे जैसे ही अस्त्र शस्त्र को देखता है वह सोचता है अगर नहीं हुआ तो। अब बताओ, मंत्र दे दिया, इतना अच्छा मंत्र, सभी मंत्रों का राजा और सब सिद्धि देने वाला है, लेकिन वह ऊपर नीचे हो रहा है। और जिसने कभी जीवन में नमोकार मंत्र सुना तक नहीं, याद भी जिसको नहीं, ऐसा एक सप्त विषण में लिप्त रहने वाला आ गया और पूछता है ये क्या कर रहे हो? बता दिए। किसने मंत्र दिया? उन्होंने मंत्र दिया। उसने कहा जिनेंद्र भक्त श्रेष्ठ ने मंत्र दिया, वो तो सच्चे भगवान के भक्त हैं, वो किसी का अहित नहीं कर सकते, मुझे तो उनकी हर एक चीज पर विश्वास है, बताओ कौन सा मंत्र है? तो नमोकार मंत्र उनको दिया। नमोकार मंत्र याद भी करने का प्रयास किया और जैसे ही ऊपर पहुंचे तो काटने के लिए तैयार हुए और नमोकार मंत्र भूल गए। अब क्या बचा था? विश्वास बचा था।
आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ बचन प्रमाणम। जो जिनेंद्र सेठ के वचन है वह हमारे लिए प्रमाण है, भगवान के वचन है। ऐसे करते हुए और एक साथ उनको काट दिया और सिद्धि आकर के अहर में सिद्ध हो गई। नमोकार मंत्र भली भूल जाओ, लेकिन नमोकार मंत्र पर जो आस्था विश्वास है उसको हमेशा बना करके रखो। अंत समय में ऐसा भी आ जाता है कि मुख से बोल नहीं पाते और हो सकता है कि दिमाग में सोच भी नहीं पाओ, लेकिन अंदर जो श्रद्धा बैठी रहती है वह श्रद्धा हमारे लिए पार करा देती है, पार करा देती है। ऐसी वह श्रद्धा विश्वासम परमम मंत्र। ऐसा विश्वास आस्था जैसे तलवार के ऊपर धार चढ़ा देते हैं तो वह उससे अलग नहीं होती। ऐसी ही वह श्रद्धा गाढ़ श्रद्धा आप लोग रखिए। आगम में कहा है कि जल की एक बूंद में कितने जीव होते हैं, ये तो विज्ञान ने सिद्ध किए हैं। आगम कहता है कि भरे हुए हैं जीव, गिनती नहीं है, अनगिनत जीव भरे हुए हैं। एक अंजलि प्रमाण जल में इतने जीव भरे हुए हैं कि वह अगर कबूतर के बराबर रूप बना ले तो पूरे के पूरे जम्बू द्वीप में न समाए, ऐसे सूक्ष्मता से भरे हुए हैं। दिख रहे हैं, एक भी जीव उसमें नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी आस्थावान व्यक्ति जैसी आगम में विधि कही है जल छानने की, उसके अनुसार वह छन्ना लगा करके छान रहा है। और एक पढ़ा लिखा विज्ञानी व्यक्ति कहता है क्या छान रहे हो, ये तो बिल्कुल निर्मल जल है, इसमें एक कुछ कण भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, फिर भी तुम छान रहे हो। वह कहता है कचरा नहीं छान रहा हूं, जो जिनेंद्र भगवान ने सूक्ष्म रूप से जीव कहे हैं वह हमारे जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते।